इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 23 ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, इससे पहले का हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक एक वीडियो में सॉल्व किया, वहां इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया है, मैंने बेसिक भी बताया, और 11 से 20 भी मैंने दूसरे वीडियो में बनाया। ठीक है, ये आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पर देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में हम 21 से जो लास्ट तक हम इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी व्हेन फर्स्ट, ये हुआ ये दो क्वेश्चन इसमें दिए हुए। ठीक, हमने पिछले वीडियो में सिर्फ एंगल का ही बात हुआ है, वहां पर 10 क्वेश्चन हमने 11 से 20 बनाया है तो उसमें एंगल का ही बात हुआ। देखिए थोड़ा सा बेसिक, आपको 1 मिनट का बात है बस। देखिए ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी मान लीजिए। ठीक, आपका cos थीटा क्या होगा, इसके बीच का एंगल जो ये थीटा है, ये क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, सिंपल सा है। ये कहां से फॉर्मूला है ये भी जान लीजिए। ए डॉट बी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, कॉस थीटा हमको चाहिए तो यहाँ से ये दोनों को इस तरफ भेज दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इतना बात तो आपको पता होगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का 1 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दिया हुआ, ए डॉट बी भी दिया हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ स्मॉल है तो स्मॉल लिख देंगे, डॉट बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ए डॉट बी क्या होगा, यहाँ दिए हुआ है मेरा √3, हमको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, और बी का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, √3/2। ठीक, तो cos थीटा यदि मेरा √3/2 है, थीटा किस वैल्यू पर आपका क्या आ जाएगा, √3/2 बताइए। थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ √3/2। आईजीएफ पढ़े होंगे तो आप तुरंत बता दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं भी आप पढ़े हैं तो आप बताइए थीटा किस वैल्यू पर आपका cos का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ये होता है 30 डिग्री पर। तो इसको कैसे लिखते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में है। चलिए ये सिंपल फार्मूला पे है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का 2 खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर चलिए। cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला वही ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या दिया हुआ है यहाँ, -1 डिवाइडेड बाय ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेरा √2 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी √2 है, तो मेरा -1/2। ठीक है, -1/2 आ गया। ठीक है, तो cos थीटा यदि -1/2 है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, थीटा किस वैल्यू पे आपका -1/2 है। पहले आपको पता होगा cos कहाँ निगेटिव होता है। देखिए cos यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझिए, सिंपल है, ज्यादा बताएंगे। इसमें तो आपका क्या होगा, ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, इसमें सिर्फ साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपका इसमें क्या होता है, tan और इसका उल्टा cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका अलावा जितना हुआ निगेटिव हुआ। ठीक है, यहाँ पर cos और इसका उल्टा क्या होता है, sec होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपका cos कहाँ निगेटिव आएगा, एक तो निगेटिव इसमें आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक तो मेरा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम इस वाले को देखते हैं, सेकेंड वाले को ही लेते हैं। ठीक है, आप देखिए आप इसका वैल्यू क्या बताइएगा, आप 1/2 किस पे होता है बताइए, cos 60 पे होता है ना। 1/2 cos का वैल्यू कितना किस एंगल पे होता है बताइए, 1/2 मेरा 60 पे होता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिखिएगा, cos ऑफ 180 -60 लिखिएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, -cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये
सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपका माइनस cos 60 का कितना 1/2, ठीक है, तो -1/2, ठीक। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये सब बेसिक चीज है, इसमें तो आपको ये पता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नहीं पता है तो आपको ये सब आना चाहिए, 11th का चीज है सब, ठीक है। तो हम लिखेंगे 120 डिग्री। अब इसको आप रेडियन में बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2π/3, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, ये आपको आना चाहिए, नहीं तो आप बोलिएगा कमेंट करके तो हम इसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे कैसे फाइंड करते हैं सब चीज। चलिए तो अब हम चलते हैं, ये मेरा हो गया 2π/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। उसका यदि आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग मदद हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में एक ब्लू कलर का ज्वाइन बटन होगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसका ऑप्शन आएगा आपको सपोर्ट माय साइट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मीन्स 29 रुपीज पे कर देना है, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपको भी फायदा होगा, यहाँ पर कंटेंट डाल रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, थोड़ा हमको भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मन करे तभी करना है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दिया हुआ है मेरा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2 दिए दिया, बहुत अच्छा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दे दिए हुए है, 3 दे दिए हुए है, एंड ए डॉट बी भी कुछ दिए हुआ है, मेरा दिए हुआ है 4। फाइंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनेगा। एक चीज आपको हम यहाँ पर रिलेट करेंगे, हम आपका फिजिक्स, ठीक है। पहले हम मैथ बता देते हैं, उसका फिजिक्स बताएंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है, बताते हैं। इसको क्या कीजिएगा, सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको मैग्नीट्यूड, अब हम आपको समझा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी फाइंड करना है ना। आप क्या कीजिएगा, ए माइनस बी है ना वेक्टर, इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, ए माइनस बी हम बता रहे हैं आपको, डॉट ए माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सिंपल सा क्या करना है, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, हम पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, आपको समझा रहे हैं। चलिए उसका क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बी हो जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है। उसका माइनस बी डॉट ए, ठीक, उसका माइनस प्लस बी डॉट बी हो जाएगा, ठीक। पिछले ही वीडियो में हमने एक चीज बताया था जो हर जगह आपका यूज हो रहा है, जैसे में आपका x डॉट x हमने बताया था पिछले में, क्या होता है बताइए, सेम वेक्टर है ना, तो आपको क्या होगा, ए बी, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इसी तरह x डॉट x है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ x, ए और बी दोनों बराबर हो गया कि x इंटू कॉस थीटा की, अब x वेक्टर है, इसी के फिर से x वेक्टर, दोनों का एंगल क्या, दोनों तो सेम ही वेक्टर है, इसके बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, ये चीज मेन है। आपका क्या cos 0 1 होता है, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बात समझ में आई चीज, ठीक। तो सेम वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, दोनों वेक्टर सेम है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आए, मैग्नीट्यूड देखिए, मान लीजिए x डॉट x है, तो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर, x का a माइनस b, बात समझ में, इक्वल a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी और माइनस बी ए, ये दोनों चीज बराबर होता है, देखिए a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, ठीक है। ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, सेटिस्फाइज करता है, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा -2a डॉट b, ठीक है। यहाँ पर b डॉट b है, सेम वेक्टर है, आपका b का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आया, ये हमेशा यूज होगा, आपको सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यही चीज आपको समझाना था, वो आप समझ गए होंगे। चलिए उसका बाद हमको क्या करना है, a डॉट
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 2, तो 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, बहुत सिंपल। माइनस 2 ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, इस मैग्नीट्यूड का ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी cos थीटा, ठीक है, प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, मींस बी कितना है मैग्नीट्यूड 3, इसका होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको 2 का स्क्वायर 4 कर देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक। चलिए तो 9 4 13 हो गया, माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा 2 इंटू, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड 3 दिया है ना, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका एक और चीज दिया हुआ है a डॉट बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम मुझे क्या फाइंड करना है, a माइनस बी का ये है ना होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम ये 13 माइनस ये क्या 2 4 3, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर 2 2 4 3 12 cos थीटा हो जाएगा, और ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो बात यहाँ तक समझ में है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ एक वेरिएबल है ना cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा हम कहाँ से फाइंड कर लें, सिंपल बात है, a डॉट बी क्या दिया हुआ है मेरा, a डॉट बी दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ए बी cos थीटा इक्वल टू 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दिया हुआ बताइए 2 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये मेरा 2 से 2 ये उड़ा देंगे, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया यहाँ से 2/3, ठीक है। तो हम cos थीटा का यहाँ पर 2/3 डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया 2/3, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ डालेंगे, इसको मिटा देते हैं बात समझ में। चलिए जो चीज आपको फाइंड करना है उसके तरफ पीछे भागिए, जो आपको वहां पर जरूरत पड़ेगा आप क्वेश्चन में गिवन से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 13 माइनस 12 cos थीटा का निकाला था, 2/3 निकाला था ना, cos थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था 2/3, ठीक है। इसे उसे उड़ाएंगे तो 13 माइनस 8 5 हो जाएगा, तो a माइनस बी का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमारा ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा √5, ठीक है, सिंपल सा है बस। चलिए सेम इसी तरह क्वेश्चन हम 23 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ a प्लस बी है ना इंटू डॉट प्रोडक्ट है, इंटू ने a माइनस बी इक्वल टू 8, बहुत अच्छा। उसका क्या कर रहा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a भी दिया हुआ है, कितना 8 है, नहीं 8 नहीं, जो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, बहुत सिंपल सी बात। अब देखिए हम कैसे, जो दिया हुआ है उससे बढ़िया चुपचाप, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है और ये चीज दिया हुआ है, हम इसी से हम सॉल्व करेंगे ना। मुझे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b, सिंपल सी बात, हम जो दिए हुआ है उससे बढ़ते, a प्लस b डॉट प्रोडक्ट से कितना दिया हुआ है a माइनस b, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम फाइंड करेंगे तो a डॉट a हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और उसका a माइनस a डॉट b, सिंपल सा है, प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b, ये मेरा 8 है, ठीक। तो हमने पिछले बार ही आपको क्वेश्चन में बताया, जहां पर भी सेम वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, उसका क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। जैसे आपका यहाँ पर a डॉट a है, सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा हमने बताया है और पिछले वीडियो में बताया था, इसमें बनाया है, ठीक है। माइनस a डॉट b और a डॉट b क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसको कैसे कैंसिल होगा, देखिए a डॉट b क्या पता है, सब चीज के लिए a b cos थीटा हो जाएगा, यानी a को हम क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a है, अब b डॉट a क्या होगा ba cos थीटा हो जाएगा, ठीक है।
आपका देखिए ये दोनों ये क्या है, ये प्रोडक्ट तो आपका कम्यूटेटिव होता है ना, ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम कैंसिल कर दिए। माइनस अब बी डॉट बी है, जैसे ए डॉट ए का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, उसी तरह बी डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आया। चलिए अब ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दिया हुआ है 8b, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का 8 का बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर एक जगह डाल दिए हमने चीज, माइनस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। हमारा क्या आ जाएगा 8 64, बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस ये तो हो जाएगा 8, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 63, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, तो बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मेरा आ जाएगा 8 बटा में 63 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बी हमको निकालना, बी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो यहाँ सिंपल सा क्या हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 8 बटा में 63, यही आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो मेरा निकल गया। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिए हुआ 8 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, तो 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड मेरा आया रूट अंडर 8/63, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ में है, 8 ऑफ ये मेरा बी का मैग्नीट्यूड हो गया, ये मेरा ए का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ A and B are unit vectors inclined at an angle theta। चलिए दोनों के बीच का एंगल दिए हुआ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। चलिए देन प्रूव दैट, चलिए ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, फर्स्ट दिए हुआ मेरा cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1 बटा में 2 मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये है। अब एक और पार्ट है इसमें, ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में खुद ब खुद चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना, प्रूव करना है। ठीक है, हमने जो आपको यहाँ पे एक चीज बताया, इसमें आइए आप देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक, ये चीज आपको हमने बता दिया कैसे है, सेम उसी तरह एट सेम पैटर्न आपका देखिए हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस, बात समझिएगा, इसका होल स्क्वायर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए डॉट बी था, सेम था ऐसे है। चलिए उसी तरह आपका a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का, यहाँ पर होल स्क्वायर छूट गया, प्लस 2 ऑफ a डॉट b आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम है, हमको यहाँ देखिए हम कैसे बढ़ेंगे, देखिए ये मेरा है, ये LHS है, ठीक है, ये RHS, दोनों हमारा बराबर होना चाहिए तभी तो प्रूव होगा। ठीक है, तो हम इधर से चलते हैं, इधर से हम इधर चलें, तो हम RHS से चलते हैं, RHS दिया 1/2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा ये आपका ये सब आपको हमने बताया इधर, यहाँ पे बताया ना मैंने, ये डायरेक्ट आपका ये वाला फॉर्मूला है, हमने कैसे निकाला ये देखिए, इसी तरह a प्लस b का भी निकल जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, इसको मैंने अभी तक डिस्कस, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, मींस ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू आल्सो 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है तो आपका ए प्लस बी क्या होगा रूट अंडर ऑफ
इसको स्क्वायर है तो ये रूट अंडर लेंगे तब ना ये प्लस बी आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सिंपल सा बात समझ में आया, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हम चलते हैं 1/2 रूट अंडर। अब देखिए मुझे थीटा से रिलेट करना है, हम थीटा के पास जाएंगे। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पहले देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ए डॉट बी है ए बी cos थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए एंगल आ गया इसके साथ। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1, इसके जगह 1 स्क्वायर 1 होगा, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है तो इसका उसका 2 into a, इसका मैग्नीट्यूड 1 है 1 into 1 cos थीटा, ठीक है। ये बस अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, रूट अंडर अब ये देखिए 1 + 1 2 2 + 2 cos थीटा। ऐसा आपने बहुत बार बनाया होगा जब आप डील कर रहे होंगे, क्या चीज बताइए, डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये सब, ठीक है। चलिए 2 लेंगे यहाँ 1 + cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1/2 रूट अंडर ऑफ 2 और 1 + cos थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। बहुत अच्छा सिंपलीफिकेशन हो। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 into 2 है तो बाहर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/2 बाहर आ गया। ये मेरा कितना cos स्क्वायर थीटा/2 है तो ये मेरा, ये तो सिंपल सा मेरा cos थीटा/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी से उड़ा देंगे। देखिए हम चले थे आर से 1/2 a प्लस b से, देखिए क्या आ गया cos थीटा/2 आया लास्ट में, ये किसके बराबर आएगा cos थीटा/2 के बराबर आया। देखिए यही LHS है, यही LHS है, तो RHS बराबर LHS आ गया cos थीटा/2, 1/2 a प्लस b किसके बराबर हो गया cos थीटा/2 है, इसीलिए हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक। सिंपल सा बात है, बस आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये हमने जो बताया है पिछले बार उसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये क्या सिंपल सा आपको क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर जनरल जो हम बोल रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर वही, ठीक है। इसका आप लोग कहाँ पे यूज किए होंगे हम बता रहे हैं आपको, जब आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे 11th में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे यूज कर रहे होंगे। जब आपका ऐसे होता है F1 F2 ऐसे दिया हुआ ऐसे आप बनाते थे, ठीक है। तो आपका जब रिजल्ट नहीं F1 ये होता था, ठीक है। आपका रिजल्टेंट जो होता था ना ये बीच वाला होता था F1 + F2, तो ये हम निकालते थे F1 + F2, इसी तरह निकालते थे रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। हम इसका प्रूफ भी देखते थे वहां, थोड़ा आगे एक्सटेंड करके यहाँ पर ये डाल दिया उसका, ठीक है। ये सब चीज आप पढ़ते थे, ठीक। तो ये आपका यहीं से आया है, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो वेक्टर वहां पर ये यहाँ पर बात बराबर है। चलिए हम इसी का हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन 24 का सेकेंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन 24 का सेकेंड पार्ट लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रूव करना है, प्रूव दैट यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय क्या है a प्लस b। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अब कंडीशन दे दिया है कि a एंड b आर यूनिट वेक्टर, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 1 होगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ, हमने कुछ अपने से नहीं किया है। चलिए अब हम चलते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम बढ़ेंगे। ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS, ठीक है। हम इधर से बढ़ेंगे इधर, ठीक है। तब फॉर्मूला लिख देते हैं, हमने पिछले बार ही लिखा था ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, ठीक है। कहां से है हमने बता दिया, a माइनस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा, a मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b लिखिएगा, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये सिर्फ आपका ऐसे लिख देना है प्लस 2a डॉट b।
ये बात समझ में आ गया। ये तो आपको अब हमको a प्लस बी का a प्लस बी निकालना था, ये स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा। ये तो बात आपको हम आरएचएस से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आरएचएस। मेरा क्या दिया आरएचएस में? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे? यहाँ आते हैं रूट अंडर a माइनस बी का, यहाँ से रूट अंडर ऑफ क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड का ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट b मीन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब नीचे भी मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। चलिए आरएचएस क्या हो जा रहा है यहाँ, अब देखिएगा वैल्यू। अब देखिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इससे आपको आसान। चलिए यहीं पे लिखते हैं, समझ में आएगा। चलिए a डॉट a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ था 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, b का मैग्नीट्यूड 1 है, स्क्वायर का 1 माइनस 2 a डॉट b क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b का मल्टीप्लिकेशन cos ऑफ थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a cos। ठीक है, डिवाइड बाय सेम नीचे भी चलेगा पैटर्न, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 दिया स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, ये मेरा माइनस 2, उसी तरह यहाँ प्लस है ना, प्लस 2 cos। ठीक है, a डॉट भी तो यहाँ भी cos है। चलिए अब हम क्या करें, 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हम 2 यहाँ से दोनों में कॉमन ले लेंगे। देखिए तो क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए? 2 मेरा दोनों में हम कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट में ही कर देते हैं। आप थोड़ा जब बड़ा है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट में करेंगे। चलिए यहाँ से पहले आप देखिए रूट अंडर ऑफ 2 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस a डॉट b, a का मैग्नीट्यूड 1 to 1 होगा तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आए? सिर्फ फिर आपका नीचे भी 1 प्लस क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आए? 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बचेगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 into 1 हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक, दिक्कत वाली बात है। ये 2 से 2 उड़ा देंगे, रूट 2 बाहर आएगा, उड़ जाएगा। ठीक, अब बचेगा मेरा क्या? रूट अंडर ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 1 प्लस cos। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बटा में 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में 2। ठीक है, फिर से ये वाला उड़ेगा और मेरा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मेरा जो वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर, फिर रूट हटाएंगे तो ऊपर बचेगा मेरा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा मेरा cos थीटा बाई 2। तो ये आ गया साइन बाई cos क्या होता है? tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक, यही तो देखिए ना LHS था, LHS मेरा tan थीटा बाई 2 था। देखिए तो इसीलिए RHS इक्वल टू LHS हो गया। जल्दी से लिखते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, लिखने वाला काम खुद से कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ ए वेक्टर। लिखते हैं दी डॉट प्रोडक्ट्स of a vector with vector तीन वेक्टर दिया हुआ है जैसे i प्लस j माइनस 3 के, इस तरह का पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं। और दिया हुआ i प्लस 3j माइनस 2k एंड 2i प्लस j प्लस 4k ना, प्लस 4k आर 0, 5 and 8 respectively find the vector। ठीक है, मुझे वेक्टर फाइंड करना है, I have to find the vector। ठीक,
चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर। ठीक है, हमारा कोई भी एक वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर मान लेते हैं। चलिए ए वेक्टर मान लेते हैं xi yj प्लस जेड के। ठीक है, तो हमारा वेक्टर जो दिया हुआ है इसका डॉट प्रोडक्ट हम इस वेक्टर से करेंगे। इसका चेंज करो कलर पहले। चलिए इस वेक्टर के साथ मान लीजिए बी वेक्टर, ये मेरा सी वेक्टर है, ये मेरा डी वेक्टर है। ठीक है, तीनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपका दिया हुआ है बी का करेंगे तो 0 आएगा, सी के साथ करेंगे तो मेरा 5 आएगा, ये 8 आएगा। ठीक है, तो इसी से हम पढ़ेंगे ना जो दिया हुआ है। तो हमारा ए डॉट जब बी करेंगे, हमने इसको बी माना इसको, तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा ए डॉट बी करेंगे तो मेरा वैल्यू 0 आएगा, दिया हुआ ए डॉट बी मेरा 0 आएगा। देखिए ए डॉट बी करके देखते हैं, ए वेक्टर मेरा ये है, बी वेक्टर ये है, इसको फाइंड कर यहाँ से इक्वेशन बनेगा x i क्या है, क्या x है, यहाँ पर 1 है x हो जाएगा, यहाँ पर j क्या है, क्या y है, यहाँ 1 है तो y हो जाएगा, यहाँ पर क्या है z है, यहाँ पर -3z हो जाएगा। चलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन। सेम उसी तरह ए वेक्टर हमने माना है, अब उसका किसके सी वेक्टर कह देते हैं। क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ए डॉट सी करके उसका यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। ए मेरा ये है, सी वेक्टर मेरा यहाँ है, x इंटू 1x, उसी तरह y इंटू 3y हो जाएगा, उसके बाद मेरा z इंटू -2 z इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। ठीक, ये मेरा थर्ड सेकेंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, बस आपका कैलकुलेशन यहाँ है। ए डॉट ऑफ डी वेक्टर तीसरा डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए मेरा वेक्टर ये, डी वेक्टर ये, x इंटू 2, ये तो पहले ए डॉट डी मेरा 8 है ना, 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मेरा हो जाएगा, इसको करो ए मेरा वेक्टर ये, डी वेक्टर ये मेरा 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू मेरा 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तीनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ये आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, ये आपका खुद का काम है, इक्वेशन सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसको आसानी से आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में है। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1, x का यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू देखते हैं, z का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 और 2 इसका, z का वैल्यू 1। ठीक है, तो आपका वेक्टर बन जाएगा a इक्वल टू x के जगह 1 i प्लस 2j। आपका कुछ नहीं, बस तीनों को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप खुद से थोड़ा कर लीजिएगा मेहनत, नहीं आपका भी इसमें टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से थोड़ा बहुत आपका इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही क्वेश्चन है, इजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर हम 26 सॉल्व करते हैं सेकंडों में। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, उसका आगे बढ़ेंगे। इफ इसका ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी एक्सरसाइज 22 में भी सॉल्व किया। ठीक है, इफ ए बी वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस j प्लस 2। ठीक है, and the coordinates of a दिए हुआ है मेरा 0 -2 और क्या है -1। हमको पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है सीबीएसई में पूछ चुका है एक बार, बहुत ही इजी है, बेसिक लेवल क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा बेसिक है, आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी उल्टा चलता है, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, मुझे फाइंड करना है इसका बी का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमको ए बी का, तो मेरा ये दिया हुआ पोजीशन वेक्टर ए बी दिया हुआ है, मेरा क्या दिया हुआ है 3i माइनस j प्लस 2 के। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ए बी फाइंड करना है, पहले बी का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, उसका घटाएंगे ए से। ठीक है, ये उल्टा चलता है,
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये तो हमको फाइंड ही करना है, माइनस, अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दिया हुआ है मेरा, 0 माइनस कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे बताइए, 0 i x कोऑर्डिनेट है, माइनस 2j y कोऑर्डिनेट माइनस k, इसको हमने पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट से, ये तो सिंपल सा है, x वाला का i लगा दीजिए, y वाला का j लगा दीजिए, ये यूनिट वेक्टर है कि z वाला का ये y वाला का j और z वाला का k लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ b मिल जाएगा, यहाँ से देखिए इस वाला को, ये वाला टर्म को इधर भेजते हैं, 3i माइनस j प्लस 2k, ये इधर आएगा तो प्लस में 0i, ये हो जाएगा प्लस 2j, ठीक है, सॉरी ये तो माइनस में प्लस हो गया ना, ये तो जो है वही रहेगा, माइनस 2j माइनस k इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ये बहुत घटा देना है, यहाँ पर जोड़ देना 3i, ये तो मेरा 3i रह जाएगा, माइनस j माइनस 2j माइनस 3j हो जाएगा, 2k माइनस k माना प्लस k हो जाएगा, ये मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ b आ गया, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर निकल गया तो हमारा कोऑर्डिनेट भी तो आराम से निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर दिए हुआ i का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, i मतलब x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, ये j का क्या -3, ये k क्या 1 है, ये मेरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ b हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर दिया हुआ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इफ क्या कर रहा है, इफ है ना, इफ ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2 3 4 बी का भी दिया हुआ है पॉइंट मेरा क्या 5 4 -1, सी का दिया हुआ है क्या 3 6 2, ओके, एंड डी का दिया हुआ है 1 2 और 0, बी 4 पॉइंट्स, ये मेरा 4 पॉइंट्स, ये तो पता है 4 दिए हुए 4 पॉइंट्स मिल गए कोऑर्डिनेट्स, ओके चलते हैं आगे। देन सो दैट, शो करने के लिए कह रहा है, सो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ए बी मुझे पहले देखिए 4 पॉइंट दे दिया, हमको बोल रहा है ए बी सी डी पॉइंट दे दिया, कह रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है, दो वेक्टर आपका कब परपेंडिकुलर होता है, हमने कितना बार बताया, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होगा जब जिसका डॉट प्रोडक्ट ये दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, बात समझना, क्योंकि cos 90 ए भी cos 90 0 होता है, परपेंडिकुलर मतलब क्या थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, cos 90 0 तो मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है, ये चीज आपका कांसेप्ट है परपेंडिकुलर का। चलिए उसका तो कुछ करना नहीं है, तो पहले हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, पिछले बार क्वेश्चन में मतलब उल्टा चलेंगे, तो वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, तो बी का क्या है मेरा पोजीशन वेक्टर, इसको 5 i इसको लिखना पड़ेगा ना वेक्टर के फॉर्म में, x वाला का i लगा दीजिए, y वाला का j लगा दीजिए और z वाला के साथ k लगा दीजिए, माइनस ए का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, j वाला हो जाएगा 4 में 3 गया प्लस j माइनस k माइनस 4k मेरा हो जाएगा -5k, ठीक है, ये मेरा ए बी वेक्टर आ गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एक तो निकल गया, अब हमको सीधी भी चाहिए ना, तभी तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ, we have to find the position vector of CD, ठीक है, अब कैसे भरेंगे उल्टा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, बेसिक चीज आपको आना चाहिए, D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, D का वेक्टर कहाँ है, D पॉइंट ये है, इसको लिखिए वेक्टर के फॉर्म में, x एक्सिस के साथ i लगा दीजिए 1i हो जाएगा प्लस 2j 0k, ठीक है, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन सब है।
सी मेरा कहाँ है ये, तो 3i प्लस 6j प्लस 2 के घटा के लिखिए जल्दी से, तो 1 माइनस 3 माइनस 2i 2j माइनस 6j मेरा माइनस 4j 0 माइनस 2k होगा। ठीक है, ये मेरा सी डी आ गया पोजीशन। दो वेक्टर आपका निकल गया। अब दोनों का आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर है ये वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक, ये 0 आ गया, मतलब क्या हो गया मेरा, दोनों परपेंडिकुलर, ए बी डॉट सी डी निकालते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा 3, आई वाला क्या है यहाँ पर 3 है, 3 इंटू माइनस 2, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए बी और सी डी के बीच में। ठीक है, और ये 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4, ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस 2, ठीक है, के वाला कैंसिल कर दिए, ये मेरा माइनस 6 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 10 क्या 0। देखिए ए बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जब 0 आएगा मींस आपका ये दोनों वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज। चलिए, कब परपेंडिकुलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब आपका दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, जब आपका दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 0 शो कर दिया दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो मेरा दोनों परपेंडिकुलर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये भी आपका परपेंडिकुलर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 28 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा कितना क्वेश्चन है इसमें हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सिर्फ आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर लाइक चैनल को करते रहिए। ठीक है, फॉर विच दी हम आपके लिए कंटेंट लाते रहे, फॉर विच द वेक्टर्स हम सॉल्यूशन बनाते रहे। फॉर विच द वेक्टर्स आपका दिया हुआ है, 2 वेक्टर्स दिए हुआ 2i प्लस लैम्डा j प्लस 3k। ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 4k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए, दो वेक्टर दे दिया, बोल रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप एक आपका वहां पर ये दे दिया लैम्डा वेरिएबल, आप उसको फाइंड, अननोन क्वांटिटी उसको फाइंड करना है। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। ठीक है, ए बोल रहा है कि ए परपेंडिकुलर टू बी है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आपका क्या है यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि ए डॉट बी मेरा 0 होगा। जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है दोनों वेक्टर का। ठीक है, तो ए डॉट बी फाइंड करेंगे, मींस आई क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3, 2 इंटू 3। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आता जरूर है, ये तो बेसिक चीज है, बेसिक से ही उठाता है क्वेश्चन। लैम्डा इंटू 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4, ये सब 0 कर दीजिए। ये मेरा 6 प्लस 2 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा, ये 6 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा ना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2 मींस 3 आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन आता है क्वेश्चन ये। लैम्डा मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 29 क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद हम चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 वेक्टर दिए हुआ है, उसको शो करना है तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। चलिए बहुत ही सिंपल बताते हैं। सो दैट दी वेक्टर्स, बहुत सारे तरीके हैं हम इसको बनाने। पिछले हमने एक्सरसाइज T2 सॉल्व किया, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन सब था, उसमें हमने दूसरे तरीके से बनाया था, इसमें हम ए डॉट प्रोडक्ट से बनाएंगे। ठीक है, दोनों चीज को हम यहाँ पर बता देंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। बी वेक्टर जो दिया हुआ है मेरा i माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है, एंड सी वेक्टर जो दिया हुआ है मेरा 2i प्लस j माइनस 4k। बोल रहा है तो शो कीजिए कि ये तीनों वेक्टर फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
ट्रायंगल वैसे। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा बेसिक हम आपको बताते हैं। कह रहा है 3 वेक्टर, मान लिए 3 वेक्टर, ऐसे हम अपना बना लिया, ऐसे ही बना लिया जनरल तरीके से ए बी सी। ठीक है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, पहले वो जानना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन, इसके लिए मस्ट है एक एंगल आपका इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, मींस π/2। ठीक है, और दूसरा है कि आपका पाइथागोरस थ्योरम होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका यदि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, हम लेट कर रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आपका पाइथागोरस थ्योरम। कोई सा भी आप एक कीजिएगा, एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो भी आपका राइट एंगल चाहिए आपको। हमने आपको एक्सरसाइज 22 में हमने इस मेथड से आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया था। अब हमको एंगल निकालना आ गया दो वेक्टर के बीच में, हम इससे सिंपल से चले जाएंगे। ठीक है, पहले एंगल निकालना वाला से हम बना लेंगे, इस मेथड से हमने पहले ही हम सॉल्व करके बता चुके हैं। एक्सरसाइज 22 में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम यहाँ एंगल की बात करें। एक एंगल यदि में 90 डिग्री शो हो गया, मींस आपका क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर जो ये आपका तीनों आपका ये ट्रायंगल जो बनेगा तीनों वेक्टर से क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करें, 3 आपका पेयर है, आपका एंगल यहाँ 90 डिग्री यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमको एंगल फाइंड करना पड़ेगा ए एंड बी के बीच, बी एंड सी के बीच, और आपका सी और ए के बीच। ठीक है, ठीक है, कोई भी एंगल यदि हमारा 90 डिग्री आ गया तो हम छोड़ देंगे, वहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे हम निकालना। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं ए और बी के बीच, हम एंगल निकालना चालू करते हैं। ठीक है, हमको 3 एंगल यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए एंड बी, बी एंड सी, और सी और ए के बीच। ठीक है, चलिए तो हम ए और बी कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ आता है, जहां 90 डिग्री आया हम छोड़ देंगे, एंगल निकालते हैं बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ए डॉट बी फाइंड करते हैं, यहाँ ए डॉट बी मीन्स 3 into 1 3 हो जाएगा, -2 -3 +6, और ये क्या है 1 into 5। ठीक है, देखिए ये मेरा 0 आने वाला नहीं है। ठीक है चलिए 3 स्क्वायर, ये तो 9, और कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं आपको करना है, -2 का ये मेरा 4 हो जाएगा, ये मेरा 25 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ये 0 ए और बी के बीच में 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि 0 आएगा ही नहीं, ऊपर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, नीचे भी पॉजिटिव आएगा, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आप छोड़ देंगे। चलिए अब हम बी और सी के बीच में चेक करने जाते हैं एंगल बिटवीन, ये आपका बेसिक चीज है, आप एग्जाम में निकाल कर दिखा दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। cos थीटा क्या हो जाएगा बताइए, इसके बीच का एंगल बी और सी है ना, बी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो बी डॉट सी फाइंड करेंगे, बी कहाँ है, ये है, सी ये है, तो 1 into 2 आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं -3, ओके -3 और प्लस ये मल्टीप्लाई कर तो -3 into 1 ये हो जाएगा, और 5 into -4, 5 into -4 क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, ये भी आपका यहाँ मैग्नीट्यूड बी और सी भी निकालिए, कोई बात नहीं। ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये बी डॉट सी 0 नहीं हुआ, मतलब परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं, इसको निकालने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, π/2 आने वाला नहीं है। अब हमारा एक ही बचा, मीन्स आपका यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंगल बिटवीन ए एंड सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ए एंड सी के बीच में जाएंगे, तो ए डॉट सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, ए डॉट सी क्या होगा, 3, ए वेक्टर यहाँ है, सी वेक्टर यहाँ, 3 2 6, और देखते हैं -2 into 1 -2 और -4 into 1 -4 बटा में। अब देखिए ऊपर वाला 0 आ रहा है, नीचे वाला आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है,
आपका 0 बटा में कुछ भी रहेगा तो आपका 0 ही आएगा ना, ये आपको कांस्टेंट लिख देते हैं हम, कांस्टेंट, ठीक है। आपका ये 0 आ गया, ठीक है। cos थीटा मतलब इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, cos 90 ही तो 0 होता है, ठीक है। तो आपका ये A और C के बीच में आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक आपका 90 डिग्री एंगल आ गया, इसका मतलब क्या है बताइए, क्या आपका ये आपका देखिए ट्रायंगल में क्या एक 90 डिग्री मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 30 लेंगे, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। सेम आपको उसी तरह बनाना है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा हिंट देते हैं, आपको बेसिक चीज बताते हैं। 3 vertices of a triangle, 3 vertices, यहाँ पर है कि आपका वेक्टर नहीं दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, तो आपको वेक्टर खुद से ही फाइंड करना पड़ा। और फिर ट्रायंगल आर ए का दिया हुआ है 0 -1 -2 और क्या दिया हुआ है बी 3 1 4 एंड सी मेरा दिया हुआ है 5 7 1, ठीक कह रहा है। सो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, so that it is a right angle triangle, ठीक है। उसके बाद भी क्या सो ही नहीं करना, also find its other 2 angles, ठीक है, the 2 angles, ठीक है। सर एक तो मेरा 90 डिग्री होगा, यदि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये तो आपको शो करना है, मतलब एक 90 डिग्री है और उसका दूसरा दोनों जो बचा ट्रायंगल में 3 एंगल होगा ना, तो तीनों में आपको फाइंड करना, एक तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा 2 आपको यहाँ फाइंड सब फाइंड करना, ठीक है। आप मान लीजिए थोड़ा छोटा बनाते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हो, जगह भी होना चाहिए। चलिए मान लीजिए ये वाला ए कोऑर्डिनेट्स बी सी हो गया, ठीक, कहीं भी मान सकते हैं आपकी मर्जी। यहाँ 0 -1 -2 थोड़ा सा -2, ठीक है। बी वेक्टर मेरा 3 1 4, सेम आपका सी मेरा है कोऑर्डिनेट्स 5 7 1, ठीक है। तो हमको पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, बी सी सी ए वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहां से फाइंड करते हैं, देखते हैं b क्या है, 3 -0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 1 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो मींस 2j हो जाएगा, और 4 माइनस ऑफ -2 मतलब 4 + 2 6 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ए बी वेक्टर तो निकाल गया, बीसी की तरफ बढ़ते हैं तो बीसी वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, उल्टा चलते हैं ना, सी का ये माइनस 5 में 3 गया 2, ठीक है ना, और 7 में से ये क्या है 3 1 है ना, 3 1 और 7 में से 1 गया 6 जे हो जाएगा, 1 - 4 -3। चलिए बीसी वेक्टर भी निकल गया, सी ए वेक्टर की तरफ चलते हैं, तो कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उल्टा चलते हैं ना, ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो क्या होगा ए कहाँ है, ये है, तो 0 -5 मेरा -5i, ये हो जाएगा -1 -7 -8j, ये j सब, ठीक है। -2 -1 -3k, ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको सारा एंगल फाइंड करना है। अब हमको ये भी चेक करना कहाँ पे एंगल, पहले आपको देखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल शो करना मींस आपका 90 डिग्री तीनों कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले इस वाले पर फाइंड करेंगे, इस पे फाइंड करेंगे, उसका इस पे, इसका इस पे, ठीक है। तो हम अब देख रहे हैं पहले हमको मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा √9 + 4 + 36 4 × 7 हो जाएगा,
ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मेरा 7 हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देगा। ठीक है। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ ये भी 2 6 3 मेरा ये भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए उसी तरह सी ए का फाइंड कर लेंगे मैग्नीट्यूड के रूट अंडर ऑफ 25 64 और ये 9 है ना। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, सी ए का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कीजिए 60, आपका यहाँ पर सी ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 7√2 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर 7√2 देखिए, यहाँ पर देखिए 25 9 34 होता है, 64 है और 34 मेरा हो जाएगा 4 से 8 98 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, रूट अंडर 7√2। ठीक है, 7√2 आ गया सी ए का मैग्नीट्यूड, इसका 7√2 आ गया। ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पहले ही कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है ए बी और ए सी के बीच में। तो हम ए बी मान लीजिए अल्फा है, कल इसको हम मान लेते हैं अल्फा, you have to change the color, अल्फा हो गया, ये बीटा ये गामा। ठीक है, तो हम अल्फा निकालते हैं ए बी और ए सी के बीच में है ना, तो हम cos अल्फा क्या निकालेंगे, ए बी किस किस के वेक्टर के बीच में, ए बी और ए सी मींस ए बी डॉट ए सी के सी एल के बाद बराबर है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। देखते हैं कितना आता है, ए बी डॉट सी ए फाइंड कीजिए पहले। ए बी कहाँ है, ये वाला है, सी ए का ये 3 इंटू -15 हो जाएगा, उसका आते -16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 इंटू -3 माइनस कितना होगा 18 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं और देखते हैं 7√2 आ गए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे कितना 5 6 11 8 19। ठीक है, और 1 1 2 3 4 7√2। ठीक है, 7 7 49 मीन्स -1 बटा में √2 आ गया। ठीक है, तो अल्फा यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फा फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, -1/√2 है ना। आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपका 45 डिग्री हो लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका थीटा तो एक तो 90 डिग्री है, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको 90 डिग्री से कम लेना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा मीन्स -1/√2 का मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बस समझ में आया। आपको क्या करना है, जो आपका आएगा निगेटिव में आएगा उसको सिर्फ आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये आपका 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, इसलिए अल्फा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए हम मैग्नीट्यूड लेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि हम माइनस में लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा एंगल तो आपको बहुत ये होगा, तो कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका उसी तरह हम cos बीटा भी फाइंड कर लेंगे। cos बीटा देखते हैं क्या आता है, cos बीटा किसके बीच का है, आपका ए बी और बी सी के बीच का आता है। हम लिखेंगे ए बी डॉट बी सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। ए बी कहाँ है मेरा, ए बी डॉट बी सी मीन्स 3 दूना 6, 6 दूना 12 -18। ठीक है, ये देखिए ए बी का मैग्नीट्यूड हमने बनाया था 7 और बी सी का भी 7 है। ठीक, ये तो ऊपर वाला देखिए 12 6 18 0। ठीक है, तो बीटा क्या आ जाएगा, cos बीटा इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स आपका बीटा मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। इस एंगल पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको कुछ नहीं करना, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये मेरा 45 डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसको फाइंड भी कर सकते हैं, cos गामा भी निकाल सकते हैं, वो भी मेरा 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, बात समझ में। चलिए यही आपको करना था,
राइट एंगल एक में 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल भी शो हो गया, और अदर ट्रायंगल टू एंगल्स भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। कॉस गामा आपका ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30 था ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। इफ दी position vectors of the vertices A, B and C, A, B, पिछले क्वेश्चन की तरह A, B and C of a triangle ABC। ओके, ABC का देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट दिए, 1 2 3, B का दिए हुआ -1 0 0 and 0 1 2 respectively। बोल रहा है फाइंड द एंगल ABC, देन फाइंड एंगल ABC। ठीक है, सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। चलिए क्वेश्चन हमने लिख लिया, आप पढ़िए क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर ऑफ दी आपका वर्टिसेस A, B and C दिए हुआ है। ABC का पोजीशन वेक्टर दे दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपका दे दिए वर्टिसेस दे दिए हुआ, ABC का कोऑर्डिनेट्स दिए हुआ। ठीक है, ये आप देखते हैं यहाँ A, चलिए A B C। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट A का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये हो गया ना, 1 2 3, ये -1 0 0, C मेरा हो गया 0 1। ठीक है, ठीक है, मुझे फाइंड करना है एंगल ABC। मीन्स आपको पता होगा जब आपका आप यदि एंगल ये सब का आपको नॉलेज होगा, आपका क्या होता है एंगल ABC का मतलब क्या होगा, आपको एंगल B फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, बीच वाला एंगल फाइंड करना है, ये बेसिक चीज है। देखिए हमको क्या फाइंड करना है, B वाला एंगल। वो क्या फाइंड करना है, बीच में जो रहता है ना वही आपको फाइंड करना होता है। ABC लिखा हुआ मीन्स आपको B फाइंड करना है। ठीक है, ये सब आपका लाइन का दिया रहता है, ये आपका B फाइंड करना है मुझे। ठीक है, एंगल ABC का मतलब ये वाला आपको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए AB वेक्टर चाहिए, ठीक, उसका BC वेक्टर भी चाहिए। ठीक है, तो हम AB वेक्टर और BC वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हम AB और वेक्टर और BC वेक्टर का फाइंड करते हैं, तभी आपका एंगल ABC निकल पाएगा। मान लेते हैं इसको थीटा। चलिए तो हम AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऑफ AB क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, यही होगा ना, उल्टा होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B का B ये -A करेंगे तो -1 ऑफ -1 -2I लिख देंगे। 0 -2 क्या होगा बताइए, -2J। उसी तरह 0 -3 ठीक, ये बात समझ में है। AB वेक्टर कैसे निकालें, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या फाइंड करना है, BC। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, C माइनस B। बहुत अच्छा, चलते हैं। C मेरा वेक्टर दिया हुआ है 0 1 2। ठीक है, -B है, 0 माइनस ऑफ -1 मींस मेरा +I हो जाएगा। उसी तरह 1 -0 मेरा क्या हो जाएगा, 0J। 2 - 0 मेरा 2K हो जाएगा। बात समझ में, चलिए आपका AB वेक्टर भी पता चल गया, BC वेक्टर भी, दोनों एंगल। अब हम क्या करेंगे, हमको cos थीटा फाइंड करना पड़ेगा ना। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले हम AB का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं, AB का हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। थीटा में तो हमको निकालने में जरूरत पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 4 13, 4 17 मीन्स AB का मैग्नीट्यूड मेरा √17 क्या आएगा, √17। उसी तरह हम BC का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो मेरा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको हो गया। ठीक है,
अब हमको ए बी डॉट बी सी फाइंड करना। यहाँ पर लग रहा है कहीं पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ है। यहाँ जो हमने बी सी फाइंड किया है ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ बी सी फाइंड किया है वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। सी माइनस बी किया मैंने, 0 माइनस होगा, ये 1 हो गया, 1 माइनस 0 यहाँ पर 1j होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत के कारण ये गलती भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ये सब कैलकुलेशन गलती होता रहता है। ठीक है, ये जो कैलकुलेट करेंगे तो √6 आ जाएगा। ठीक है, √6। चलिए अब हमारा ये हो गया। अब हमको क्या फाइंड कर लेना है, इसके बीच का कॉस थीटा, आपको एंगल फाइंड करना था। कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, ए बी डॉट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। तो हमारा ए बी डॉट, इसका ए बी डॉट बी सी फाइंड कीजिए। ए बी वेक्टर ये है, बी सी है, -2 × 1 -2, ये मेरा -2 × 1 -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये मेरा आ जाएगा, अब मेरा आ जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, ये √17 है, ये मेरा √6 है। हम क्या करेंगे, ये मेरा -2 -6 -10 लिखेंगे, ये मेरा √102 हो जाएगा। 102 होता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका, अब थीटा यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाय √1 102। ठीक है, इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, हमको ये ट्रायंगल है ना, तो इसमें हमको क्या करना है, ज्यादा आपको एंगल यहाँ पर कम ही हमको रखना है, एक्यूट एंगल ही तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं 32 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम सॉल्व करते हैं। अब ये 32 33 34 तीन ही बचा हुआ है इसमें क्वेश्चन। 34 का तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ, 18 नंबर क्वेश्चन उससे हो जाएगा सॉल्व। ये मेरा क्वेश्चन कौन था, 31 था ना, 32 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा, इफ A and B are 2 unit vectors such that magnitude of A plus B equal to √3 दिया हुआ है। फाइंड करने के लिए कह रहा है मुझे 2A minus 5B डॉट प्रोडक्ट का 3A प्लस B। ठीक है, ये इसका वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आपको जो दिया हुआ है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो दिया हुआ है A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड दिया वो √3 दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। हम क्या, ये दिया हुआ A एंड B आर 2 यूनिट वेक्टर, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको पता है, आपको हमने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, ये तो √3 दिया हुआ है, इसका हमने फार्मूला आपको बताया था। A प्लस B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √A स्क्वायर, मींस A का मैग्नीट्यूड मींस B का होल स्क्वायर प्लस A डॉट B मींस 2 ऑफ AB cos थीटा। ठीक, ये हमने बताया, इस यही लगाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा √ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB cos थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक बार मैग्नीट्यूड का मतलब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 ये क्या हो जाएगा, 1 × 1, A का मैग्नीट्यूड 1, B का मैग्नीट्यूड 1 और उसका 1 × 1 1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू √3 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो मेरा क्या हो जाएगा, √रूट हट जाएगा, 2 + 2 cos थीटा मेरा 3 आ जाएगा, तो 2 cos थीटा मेरा 3 - 2 1 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां से हमको एक चीज पता चल गया कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा,
1/2 होगा। ठीक, ये चीज आपको पता चल गया। यही चीज आप यहाँ लिख लीजिए। एक और चीज हमको मिल गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो फाइंड करना है वो हम निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज तो आपका हो गया। a प्लस बी को √3 से हमारा एक चीज निकल गया जो हमको जरूरत था, वो वैल्यू निकल चुका है। अब हम चलते हैं, जो हमको निकालना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमको ये फाइंड करना है आपका 2a माइनस 5b डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3a प्लस b। ठीक है, ये फाइंड करना है। देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 6 a डॉट a आ जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, और 2 प्लस 2 a डॉट b आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 5 × 3 = 15 b डॉट a आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह माइनस 5 इंटू बी डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह। ठीक है, चलिए अब हमने आपको बताया जब भी सेम वेक्टर का x डॉट x हमने निकाला, मैं सेम वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकाला, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ उसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह में यहाँ पर 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, तो आपका 2 में से 15 कटेगा तो -13 ab हो जाएगा, -13 a डॉट। ठीक है, माइनस 5 बी डॉट बी सेम वेक्टर है, इसका बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ, यूनिट वेक्टर मींस 1, तो 1 स्क्वायर का तो मतलब 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -13 ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, ये तो -5 बी का होल स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो जाएगा 6 में से 5 किया 1 -13, ये मेरा क्या हो जाएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 टू 1 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू हमने पता कर लिया, 1/2 हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 1 - 13/2 मींस आपका 2 - 13 मींस -11/2। ठीक है, इसको -11/2। ठीक, फिर ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, उसका आगे ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब 33 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 34 तो आपका सेम आपका 18 नंबर क्वेश्चन उस तरह का हम बना चुके हैं क्वेश्चन, वो भी सिंपल है, उसमें भी हम बेसिक लेकिन जरूरी है उसका। पैरेलल होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तो। चलिए 33 बनाते हैं, उसके बाद 34 का बात करेंगे। if a and b are two vectors such that a plus b मैग्नीट्यूड इक्वल टू a है ना, a का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देन मुझे बोल रहा है देन प्रूव दैट 2a plus b is perpendicular to b वेक्टर। ओके, कोई बात नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, कितना बार मैंने बता दिया कि आपको देखिए a एंड b अगर टू वेक्टर होता है, a प्लस b इक्वल टू जो दिया उसको लिख लेते हैं, a प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, सिंपल सी बात। और मुझे क्या प्रूव दैट 2a plus b परपेंडिकुलर कर रहा है b वेक्टर, मींस आपका क्या हो गया, दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मींस 2a plus b डॉट a क्या 0 होना, ये आपका यदि प्रूफ दिखा दीजिएगा तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको हम कैसे बताएंगे आपको, बताइए a प्लस b का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस b का मैग्नीट्यूड बताइए, a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
पहले इन दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इससे सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन रूट के अंदर नहीं आएगा। इसका क्या हो जाएगा पता है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आएगा, ठीक है, 2a डॉट बी आएगा। सिंपल सा हमने जो फॉर्मूला बताया था वो है, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से ये तो आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका यहां से बचेगा बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरा बचेगा ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा इक्वल टू, ये तो कैंसिल 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो -2 ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहां से आपको जो फाइंड करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बी से एक बी मैग्नीट्यूड कटेगा, ठीक है, ये बच गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू -2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस, ठीक है। ये आपका बी का वैल्यू निकल गया है। अब जो दिए हुआ था उससे हमने डाटा निकाल लिया, उसका हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, हमको जो इसको 0 पुट करना परपेंडिकुलर है, मींस आपको 2a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट, इधर चलते हैं तो हमको शो करना है 2a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके 0 शो करना है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करते हैं, पहले देखते हैं 0 आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए तो फाइंड करेंगे 2 ऑफ a डॉट b हो जाएगा प्लस मेरा क्या हो जाएगा b डॉट b आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो फाइंड किया था उसका यूज करेंगे, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था -2a cos थीटा, हमने जो फाइंड किया था b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था -2 ऑफ a वेक्टर cos थीटा आया था, ठीक है। हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। पहले हम a डॉट b लिखेंगे 2 ऑफ a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा, अब ये तो मेरा b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये 0 से पहले ही चीज लिख दी, चलो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब b के जगह पर आप क्या डालोगे -2a cos थीटा डालोगे, ठीक है। हम यहाँ पर भी डालते हैं ये हो गया, b के जगह पर -2a cos थीटा डालेंगे, ठीक है, इंटू ये b के जगह पर हमने -2a cos थीटा डाला, कर cos थीटा, ठीक है। चलिए अब b के जगह पर यहाँ भी -2a cos थीटा डाला है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो -4 तो जाएगा -4 मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सेम यहाँ पर आ जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो +4 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरा 0 आ गया। देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या गया 0 आ गया, मींस आपका दोनों वेक्टर 2a प्लस b इस परपेंडिकुलर टू b हो गया, ठीक है। जो दिया हुआ उसे डाटा हमने निकाल लिया, उसका जो हमको प्रूव करना है उसको पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। इफ ए वेक्टर इक्वल टू, इसको अच्छे से समझिएगा, इसका प्लेन में जो प्लेन वाला फिर भी पढ़ेंगे उसमें भी जरूरत पड़ सकता है। यहाँ पर एक कंसेप्ट होगा, हम बता देंगे कहाँ जरूरत पड़ेगा। एंड b इक्वल टू जो दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 3k, ठीक है। देन एक्सप्रेस b इन द फॉर्म ऑफ, देन एक्सप्रेस b इन द फॉर्म ऑफ b इक्वल टू a, चलो b इक्वल टू b1 प्लस b2, ठीक है, और b1 पैरेलल टू a वेक्टर
and B2 perpendicular to A वेक्टर। चलिए हमको क्या फाइंड कर लेना है, यहाँ पर B का जो दो पार्ट ये हमको फाइंड करना है, B1 और B2 मुझे फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए समझते हैं अच्छे से डिटेल में। इस तरह क्वेश्चन हमने क्या है, कौन सा क्वेश्चन 18 का लगभग, ठीक है, सेम इस तरह 18 है प्रॉब्लम को जो याद है 18 नंबर क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में बनाया। ठीक, देखिए मुझे एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर दिया हुआ 3i माइनस, ठीक है, दूसरा वेक्टर मेरा दिया हुआ b 2i प्लस j माइनस, ठीक है, हम ठंडे दिमाग से देन एक्सप्रेस b इन द फॉर्म ऑफ b1 प्लस b2। ठीक है, अब हमको इसी वेक्टर को तोड़ना है दो पार्ट। देखिए b को हमको तोड़ना है b1, नीचे लिख दिया मैंने, चलिए b1, चलिए नीचे b1 प्लस b2, ठीक है, ये और उसका केस कहा b1 पैरेलल टू a, ठीक है, क्या केस कहा, दो कंडीशन यहाँ आ b1 पैरेलल टू a वेक्टर है और उसका b2 परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। ठीक है, b1 है ना a के वेक्टर तो परपेंडिकुलर पैरेलल है, ठीक है, तो b2 दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा बताइए, जब इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। एक कंडीशन तो आपको पता है, यहां से चल गया। ठीक है, b2 डॉट एक तो मेरा केस निकल गया। अब b1 पैरेलल वाला हमने नहीं बताया, b देखिए पैरेलल है इसका, ये मतलब b1 हो गया, ठीक है, ये मेरा ये वाला दोनों पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखिए अब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए हमने एक स्केलर लैम्डा जोड़ दिया। ठीक है, जहां पर भी कोई वेक्टर दूसरे के पैरेलल हो आप क्या लिखिएगा, b1 मतलब जो वेक्टर है a है पैरेलल b है, मतलब a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू b वेक्टर, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, उसी तरह हमने लिखते हैं b1 पैरेलल टू है तो b1 इक्वल टू एक स्केलर मैंने मान लिया इनटू a वेक्टर जिसके परपेंडिकुलर a पैरेलल है, सॉरी। ठीक है, ये आपको ये बहुत ही जरूरी आपको जरूरत पड़ेगा, आपको कहां आपका बहुत ही जरूरत पड़ता है प्लेन में, स्ट्रेट लाइन स्पेस पढ़ेंगे या 3D में बहुत जरूरी पड़ता है। ठीक, ये तो परपेंडिकुलर वाला तो है ही आपका जरूरी, ये दोनों के सबको अच्छे से आना चाहिए, प्लेन में आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके ये आपका कांसेप्ट हो गया, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं। चलिए हम पहले a डॉट b फाइंड करते हैं। a डॉट b क्या आ जाएगा मेरा, i वाला के साथ 3 into 2 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसका माइनस j यहाँ पर प्लस माइनस 1 into 1 माइनस 1, k का टर्म है ही नहीं, मेरा a into b आ गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ a डॉट b मेरा आ गया 5। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए a वेक्टर को लिख लीजिए डॉट b मेरा टूट रहा है दो वेक्टर b1 प्लस b2, ठीक है, इक्वल टू 5, इसी से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ किया नहीं है। अब देखिए दोनों को a डॉट b1 प्लस a डॉट b2, ठीक है, इक्वल टू 5, बात समझ में आया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ अब हम इस सब चीज का यूज करेंगे। b1 इक्वल टू क्या है, लैम्डा a है, हम a वेक्टर b1 के जगह पर लैम्डा a लिख सकते हैं, तो लैम्डा a लिख दिए, प्लस अब देखिए b2 डॉट a 0 है, इसका मतलब a डॉट b2 भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात समझ में, इसको हटा देते हैं। चलिए इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, ये मेरा ए, चलो सिस्टम का दिक्कत हुआ। चलिए ए डॉट ए क्या होता है, जब कोई सेम वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, मींस लैम्डा बाहर रख लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, 5, बात समझ में यहां तक आया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर बताइए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, इसका -1 का 1, रूट अंडर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ए का ये हो जाएगा लैम्डा, इसका मैग्नीट्यूड रूट 10 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा
हमको याद है इसका स्क्वायर चाहिए मीन्स 10 हो जाएगा इक्वल टू 5, तो लैम्डा इक्वल टू 5 बटा में 10 मीन्स 1 बटा में 2 आ गया। ठीक है, हमारा लैम्डा यहाँ से आ गया 1 बटा में 2। ठीक है, अब तो मेरा सब चीज यही चीज आपको फाइंड हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा कोड, लैम्डा मेरा क्या आ गया 1 बटा में 2, तो b1 क्या है, मुझे तो यही दोनों फाइंड करना है ना, b1 और b2। b1 क्या होता है, लैम्डा इंटू ए होता है, लैम्डा मेरा 1/2, ए वेक्टर मेरा दिया हुआ है 3i माइनस जे, तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 3/2i और माइनस j/2, यही मेरा b1 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एक वेक्टर मेरा निकल गया, ये मेरा b1 आ गया, ये b1 मेरा फाइंड हो गया। अब हमको क्या करना है, b2 फाइंड कर लेना है। ठीक है, हमारा क्या करना है, b1 मेरा फाइंड हो गया, अब हमको b2 फाइंड कर लेना है। इसी क्वेश्चन जाएंगे, b इक्वल टू जब मेरा b1 प्लस b2 है तो हमारा हम b1 फाइंड हो गया, तो b2 मेरा क्या हो जाएगा, b माइनस b1 होगा। ठीक है, तो b वेक्टर में लिखो, चलो b वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है 2i, घटा देना है, अब कुछ नहीं करना है, j माइनस 3, सब जो काम था आपका ये आपका बेसिक चीज, और ये मैं लैम्डा निकाल, इससे अलावा कुछ काम नहीं, उसका कीजिए। b1 मेरा कहाँ है, b1 कहाँ गया, हमने फाइंड किया 3/2i माइनस j बटा। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे b2 वेक्टर मेरा 2 में से 1.5 घटा मीन्स 1/2 बचा 1 बटा में 2i, अब j है ना 1 माइनस ऑफ माइनस 2 मीन्स 1 प्लस आधा मीन्स 1.5, 3 बटा में 2 j माइनस 3। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन कहीं गलती हो सकता है, याद नहीं है अभी। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन आपका हो गया। ठीक है, b2 वेक्टर मेरा ये आ गया 1/2 है प्लस 3/2 माइनस 3। ठीक है, ये मेरा हो गया, यही दोनों का b1 b मेरा आपका एक्सप्रेस है, b1 प्लस b2 दोनों को एक साथ लिख देना, ये आपका b1 यहाँ पर b1 आ गया, यहाँ पर b2 आ गया। ठीक है, वो बात समझ में आ गया। चलिए ये सिंपल सा है, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जब आपको पैरेलल हुआ तो कैसे b1 इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे, और फिर पेंडिकुलर का हमने बता के थक गए चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा वो लगता है कि ये काम अच्छा है, आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में एक आपका बटन होगा ज्वाइन का, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ उसका ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ब्लू टाइप का हो, ब्लू कलर का हो, वहाँ पे सपोर्ट मैथ साइड आएगा। ठीक है, सपोर्ट मैथ साइड आएगा, आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं कि हम रेगुलर वीडियो डालते रहे, तो आप वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं 29 रुपया पे करके। ठीक है, आपको काम अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट।